हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के जो मैंने कल रूल्स बताए थे, ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको करने पर एक बार रिकॉल कराते हैं, आपको फिर याद कराते हैं हमने क्या क्या बताया था। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे कि ये आपके क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। यही बताया था ना। अच्छा, मैंने बताया था जो एलिवेशन होता है, यानी जिसको आप फ्रंट व्यू कहते हो, जिसको आप डैश से प्रदर्शित करते हो, तो वो क्या होता है, आपका वर्टिकल प्लेन पे मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो प्लान होता है वो एचपी पे मिलता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जिसे आप क्या टॉप व्यू बोलते हो, जिसको विदाउट डैश से दर्शाया जाता है। ये सब बातें मैंने आपसे किया था। ठीक है, और क्या बातें किया था, और बातें ये किया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक, उसमें वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। मतलब ये है कि अगर इसको आप देखो तो वीपी ये है, वीपी ये है ना, एचपी ये है, तो ये अगर, और हमने बताया था हॉरिजॉन्टल फ्लोर क्लॉक वाइज घुमाते थे, क्लॉक वाइज घुमाओगे होता है, ये नीचे चला जाएगा, वीपी ऊपर ही रहेगा। ठीक है, उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वीपी होगा, ये एचपी होगा। इसे क्लॉक वाइज घुमाओगे तो नीचे चला जाएगा, ये एक्स वाई लाइन आपकी रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, ये बातें मैंने किया था। अच्छा, उसके बाद क्या था, उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट की बात मैंने किया था। क्या बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, आपके ऊपर ही होते हैं। कैसे, जैसे ये, ठीक, तो इसमें ये एक्स वाई लाइन हो गई, ये वीपी हो गई, तो इसको अगर क्लॉक वाइज घुमाओगे तो दोनों ऊपर चले जाएंगे, यानी एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आपका वीपी और एचपी दोनों मिलता है। यानी प्लान और एलिवेशन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे दोनों ऊपर मिलता है। ठीक है, तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी आपकी क्या, ये एक्स वाई लाइन है, ठीक, इसमें बताया था मैंने एचपी ऊपर होता है, वीपी नीचे होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट बोले ऐसे हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो दिख रहा है, इसे क्लॉक वाइज घुमाओगे तो ऊपर चला जाएगा, एचपी ऊपर हो गया, वीपी नीचे हो जाता है। ऐसे आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया था कि वीपी और एचपी दोनों क्या होते हैं, नीचे होते हैं। जैसे देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो ये आपका एलिवेशन बन गया वीपी पे, और एचपी पे आपका प्लान। तो क्लॉक वाइज को घुमाओगे दोनों नीचे जाएंगे, एक्स वाई क्या हो जाएंगे, दोनों नीचे चले जाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपसे कल किया था। ठीक, और भी हमने कुछ रूल्स पढ़े थे इसमें लाइन के बारे में। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लेके उसको मतलब हम आपको जब डाउनलोड करेंगे तो नीचे पट्टी के रूप में हम वहाँ पे लगा देंगे। आप उस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, हर क्वेश्चन को समझते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ठीक है, हमारे पास यहाँ किताब है। पहला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बाबू, एक 40 mm लंबी रेखा है, ये मिटा देते हैं। ठीक, देखो क्या है, 40 mm लंबी रेखा ए बी, मतलब रेखा की लंबाई हमेशा अब याद रखना कितनी है, यही मैं बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ए बी रेखा होगी जिसकी लेंथ होगी बाबू 40 mm, ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ए बी निम्नलिखित स्थितियों में प्रक्षेप खींचो, मतलब प्रोजेक्शन खींचना है, यानी जो ड्रा करना है, किसका प्रोजेक्शन बनाना है। यहाँ पे प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप दोनों में, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, अभी मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट बताया था आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला और जो थर्ड वाला है, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। और सेकंड और फोर्थ को क्या कहते हैं, नॉन वर्किंग प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। क्यों कि फर्स्ट और जो आपका फर्स्ट और जो सेकंड है उसमें जो फिगर बनेगा, टॉप व्यू और टॉप व्यू हुआ, फ्रंट व्यू हुआ, ये आपका स्पष्ट बनता है। लेकिन सेकंड वाला क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जिस चीज़ का आप टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं, यानी प्लान एलिवेशन बनाते हो, वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे जो बोला गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड में बनाइए, तो ये इसी में नहीं बोलेगा,
इसके बाद आप प्रोजेक्शन आप प्लेन पढ़ोगे उसमें भी कहेगा, प्रोजेक्शन आप सॉलिड पढ़ोगे उसमें भी पढ़ेगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ोगे उसमें भी ये बातें आएंगी। ठीक, तो आइए हम ध्यान से देखते हैं, शुरुआत करते हैं सवालों की, कैसे बनाया जाता है, ये सारी बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ड्राइंग को आगे समझना चाहते हो तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है तो हम देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बाबू क्या है, यहाँ हमने एमडी भी लगा रखा है, एमडी से ही बनाना सिखाएंगे आपको। चलो रेखा ए बी, रेखा ए बी, ये जो मैंने रेखा बनाया है ए बी, चलो इसको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बढ़िया से ऐसे बना देते हैं। ये रेखा का नाम है ए बी। ठीक, इसकी लेंथ कितनी 40 mm है। कह रहा है कि एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर है, एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर है और वीपी से 15 mm की दूरी पर समांतर है। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट में बनाना सीखते हैं, फिर बगल में सेकंड में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ। तो ये देखो आपका फर्स्ट होगा, ये क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। ठीक, तो रेखा ए बी, आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, एक कैप जिधर होगा उसे समझिएगा क्या है ए है और इधर क्या होगा बी है। ठीक है, तो रेखा ए बी बोला है, क्या बोला है रेखा ए बी, ध्यान दीजिए। तो ये रेखा ऐसे है, ठीक, यानी केस फर्स्ट, मतलब लाइन पैरेलल टू बोथ प्लेन, यही था ना केस फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है आपका, इसमें बोला ये गया है कि रेखा ए बी एच पी से 20 mm की दूरी पर पैरेलल, देखो ये एच पी है बाबू ये, तो इससे 20 mm दूरी पे क्या पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल है, तथा वीपी से 15 mm, ये जो वीपी है ये जो वीपी है इससे 15 mm है। ठीक, क्या है पैरेलल है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मान लो कोई लड़का ना समझ पा रहा हो, हमें इसमें दिखाना हो, आप ही रही इसको पकड़िए ऐसे। ठीक, तो आप देखो ये ऐसे है, यानी रेखा यहाँ से 20 mm क्या है ऊपर है एचपी से, और इससे आपका वीपी से क्या 15 mm आपका सामने है, मतलब देखो ये भी पैरेलल नजर आएगा, नहीं आएगा ऐसे आएगा ना, ये आपको इस रेखा की पोजीशन ये है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम एक्स वाई लाइन खींचेंगे, किस पेंसिल से खींचेंगे बाबू, एचबी से, किससे खींचेंगे एचबी से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स वाई लाइन खींचेंगे, जिसको आप रेफरेंस लाइन बोलते हो, क्या कहते हो रेफरेंस लाइन बोलते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे एचबी से ही आप क्या करोगे, चूंकि रेखा की जो लेंथ है, ठीक है, एचपी से कितना बताया है 20 mm की दूरी पर, एचपी से जब 20 mm की दूरी पर है तो ये आपका जो एक्स वाई लाइन है, ठीक है, उससे 20 mm की दूरी पर क्या करेंगे हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, चूंकि वो वीपी में मिल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये डैश हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही नीचे आपका चूंकि वीपी से कितना है 15 mm की दूरी पर, तो 15 mm की दूरी पर उसी के सीध में आप यहाँ पे लगा लोगे, जो कहाँ दिखेगा एचपी में, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये पॉइंट ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब क्या करेंगे यहाँ से हम कलर अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इतना माइंड रखिएगा सब एचबी से काम हो रहा है। यहाँ से रेखा खींच लेंगे। ठीक, अब आप चाहो तो इसी से नाप लो स्केल से ही, या कंपास से काट के इस पॉइंट को आप बी दर्शा लो। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्त, प्रोजेक्टर खींचेंगे, क्या खींचेंगे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर किससे खींचोगे आप 2H पेंसिल से, किससे 2H पेंसिल से। यहाँ पे ये हो गया ऐसे, और यहाँ से प्रोजेक्टर आप ऐसे लाइए और यहाँ से आप क्या करिए ये रेखा को ऐसे खींचिए। तो अब अगर ध्यान से देखिए आप यहाँ से, तो आपका ये फिगर बन के तैयार हो गया, ये ए बी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। ये क्या है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल हम एपी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएगा एपी मतलब एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल यानी प्रथम कोणीय प्रक्षेप है, क्या प्रथम कोणीय पर, पहले क्वाड्रेंट में बना हुआ, ये ऐसा फिगर बनेगा। अगर हम इसी को थर्ड में बनाते हैं तो आइए देखते हैं थर्ड में कैसा बनेगा। ठीक है, और थर्ड हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, थर्ड आपको ऐसे होगा ना, रुक जाओ दिखाते हैं कैसे। ये आप देख रहे हैं, ये थर्ड कहाँ है आपका, यहाँ तो है ये क्या दिख रही है, ये ट्रांसपेरेंट है तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ये ऐसे। ठीक,
तो क्या कहा है, एचपी से कितना है, एचपी से, ये एचपी है, एचपी से 20 mm है ना, तो 20 mm आपका ये होगा। तो बताओ ये वीपी में दिख रहा है नहीं कि यहाँ से एक्स वाई से कितना दूरी है, यानी ए डैश वाली बात है ना, और वीपी से कितना दूरी है 15, तो 15 ऐसे होगा पैरेलल। तो आप ऐसे अगर नहीं दिख रहा तो आप घुमा देते हैं ऐसे, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसे, ठीक। तो दोनों से पैरेलल है, दोनों से पैरेलल है। आइए इसमें बना के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं, किससे बाबू, एच पी से खींच लिया। दूसरा चीज़ क्या है, चूंकि कह रहा है वो नीचे मिल रहा है ना, वीपी नीचे होता है, तो पानी आपका एचपी से डिस्टेंस 20 है, एचपी से 20 आप यहाँ से क्या करिए, ये काट लिया, ठीक। और यहाँ से क्या आपका वीपी से 15 है, 15 आपको ऊपर मिलेगा, मिलेगा है ना। फिर आप यहाँ से ये लाइन खींचिए, जितनी रेखा की लंबाई कितनी है 40 mm। ऐसे ही आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए, कितनी है उतना कर लिया। उसके बाद प्रोजेक्टर खींच दो, यहाँ से आप ये मिला दो, ये 2h पेंसिल से ये, ठीक। तो ये क्या है आपका ए डैश और बी डैश, किससे लिखोगे ए डैश बी डैश, एच बी पेंसिल से, ठीक। ये क्या है ए बी, ए बी। अच्छा, अब डायमेंशनिंग भी करना आपको है, तो आप डायमेंशनिंग कर लीजिए। ऐसे आप यहाँ भी कर लीजिए, ठीक। ये कितना था 15, ये कितना था 20, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर बात करें, ये क्या था वो 20, और ये क्या है 15, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, ये है क्या, ये टीएल है, क्या है टीएल, कितनी थी ये टीएल 14। यहाँ पे भी दर्शा सकते हो आप, चाहे नीचे दर्शाओ चाहे ऊपर दर्शाओ। डायमेंशनिंग का भी बहुत तरीका होता है, ये नहीं कि आप जैसे मन तैसे आप एरो बना दो, जैसे मन तैसे बना दो, नंबर चाहो पूरा, कभी नहीं, ठीक। तो ये क्या है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। बोले तीसरे चतुर्थांश में बना हुआ है पहले। आप देखो हमने बताया था डैश जहाँ लगा रहता है वो एलिवेशन होता है, ठीक। विदाउट डैश वाला क्या होता है, प्लान होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या एलिवेशन आपका देखो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और प्लान नीचे है। यहाँ पे देखो आपका ये विदाउट डैश है यानी प्लान है, यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखा है नीचे, इसका मतलब क्या है ये एलिवेशन है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है वीपी ऊपर होता है एचपी नीचे होता है, थर्ड में क्या होता है एचपी ऊपर होता है वीपी नीचे होता है, ठीक। अब एक चीज़ मैंने लिखा है उसको समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूल फॉर एच टी एंड वी टी, जब भी आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ोगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ोगे, तो उसमें ये वाले वर्ड आएंगे कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है, वर्टिकल ट्रेस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है, वर्टिकल ट्रेस क्या होता है। या आप क्वेश्चन मुझसे करोगे सर एक बात बताइए क्या इसमें कोई मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस मिलेगी, तो हम कहेंगे इसमें कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगी। तब आप कहोगे सर कैसे हम जानेंगे कि इसमें नहीं मिलेगी, तो इसको बताने के लिए मैंने यहाँ रूल लिखा, इसको ध्यान से समझिए। एच टी मतलब होता है वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, वी टी का मीन्स लिखा मैंने कहा वर्टिकल ट्रेस। पहला रूल क्या है पहचानने का, पहला रूल फ्रंट व्यू, एफ व्यू मतलब क्या फ्रंट व्यू, एच वी टी मतलब वर्टिकल ट्रेस। आपके माइंड में तुरंत आया सर ये एच क्या है, क्या एच क्या है। देखो एच और वी हमेशा एक्स वाई लाइन पर होगा, एच और वी एक नाम है जो क्या होगा हमेशा एक्स वाई लाइन पर होगा, जो मतलब हमें बढ़ाने को मिलता है। जो क्या बढ़ाने मिलता है समझोगे, फ्रंट व्यू को बढ़ाओगे एक्स वाई लाइन पर अगर काट रहा है तो पॉइंट मिलेगा एच, ठीक है। फिर हमारे देखो वी टी लिखा है, ऐसे टॉप व्यू को अगर बढ़ा रहे हो आप और आगे मतलब क्या बोलते हो बढ़ाने पे जो एक्स वाई को काट रहा है तो क्या पॉइंट मिलेगा वी, उसको क्या लिखेंगे वी,
ठीक, EHT हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, ये पहला रूल है। और ये क्या होना चाहिए, एक सीध होनी, फ्रंट व्यू HVT सो वन स्ट्रेट लाइन, ये कहीं लाइन पे दिखनी चाहिए। अभी आपको दिखाएंगे सब सारी चीज़ें, बच्चों की बातें समझ में नहीं आती, किताब में बढ़िया दिया भी नहीं है, हमने भी पढ़ा है इसमें। TV टॉप व्यू V और HT ये भी एक ही सीध में होनी चाहिए। फिर दूसरा रूल आता है H और HT V और VT वर्टिकल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू XY। अब देखो जो आपने क्या किया था, फ्रंट व्यू से बढ़ाया था तो H मिला था, टॉप व्यू को बढ़ाया था तो V मिला था। तो H से क्या करेंगे, हम लंब डालेंगे, H से HT खींचेंगे लंबवत, V से VT खींचेंगे, तो ये क्या होंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होंगे जो XY के परपेंडिकुलर होंगे। अभी सब समझ में आएगा, पहले रूल खाई देख लो बस, तो ये बातें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। सर यहाँ पे समझाइए, नहीं समझ में आया, ठीक। देखो एक बात बताना, A' B' को अगर हम पढ़ाएंगे, फ्रंट व्यू है ना, तो XY को कहीं काटेगा, XY को कहीं काटेगा नहीं, काटेगा यार। जब XY को कहीं काटेगा ही नहीं तो बताओ HT VT मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे ही टॉप व्यू देखो, ये भी पैरेलल है इसके, तो इसको भी अगर बढ़ाओगे तो कहीं काटेगा XY को, नहीं काटेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब जो सवाल दिया गया है इसमें HT और VT नहीं होंगे, यानी नो HT एंड नो VT। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब वो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, चलो मिटाएंगे नहीं, नीचे करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा बाबू। क्वेश्चन दूसरा है कि रेखा HP में स्थित है और VP से 20 mm की दूरी पर समांतर है। रेखा HP में स्थित है और VP से 20 mm की दूरी पर समांतर, इधर पहले वाले में देखते हैं। रेखा HP में स्थित है, देखो ये रेखा ऊपर है, ये रेखा HP में ऐसे स्थित है, ठीक, ऐसे स्थित होगी। अगर ये ऐसे स्थित होगी HP में और कहा VP से क्या है ना, क्या बोलते हैं कि 20 mm की दूरी पर है, इसका मतलब बताओ कि सामने से देखोगे तो A' आपका XY बनेगा और B भी आपका XY पे बनेगा। हमने ये केस भी पढ़ा है आपको। इसका मतलब क्या है, जब हम खींचेंगे तो आपका ये XY लाइन हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, XY लाइन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, जो फ्रंट में बनेगा वो हमारा यहाँ पे ही बन जाएगा, A' B', ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या कहा है, VP से कितना 20 mm की दूरी पर समांतर है। जब रेखा HP में ऐसे रखी हुई है तो 20 mm की दूरी पर समांतर है। कहाँ ला दिखाओ, देखो एक बात, ये ऐसे है, ये यहाँ से अगर 20 mm है तो बताओ क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे XY की पैरेलल मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पे मिलेगा, यानी हमें यहाँ से प्रोजेक्टर खींच लेने हैं और जो 20 mm का है वो काट लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लाइन ऐसे खींच लेंगे, यानी ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ठीक। अब कहोगे सर क्या इसमें कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, देखो ये हमारा क्या है, A' B' एलिवेशन है, ये उसके पैरेलल ही तो XY मिल रहा है, उसे काट कहाँ रहा है, ठीक। और ये AB भी आपके XY के पैरेलल है तो वो भी उसको काट नहीं रहा है, तो इसलिए इसमें भी क्या कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस या वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा। इसी को जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आप बनाओगे, ये XY लाइन होगी, ठीक, लाइन हो, देखो ऐसे, ये थर्ड, ये देखो ऐसे। इसमें लड़का बड़ा कंफ्यूज होता है। देखो क्या है, VP से कितना दूरी है, ये कितना दूरी थी, 20, ये देखो ये VP है, ठीक, और इधर ये VP है, देखो ये VP है, यहाँ से 20 mm इधर आ गया, ठीक। अब इसको हम इधर घुमा रहे हैं, ध्यान देना है, कंफ्यूजन मत होना, 20 से हो गया। अच्छा, लेकिन ये कह रहा है HP में, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा ऐसे, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फ्रंट व्यू नजर आएगा, तो फ्रंट व्यू का A' और B' यहाँ मिल जाएगा, हाँ। और ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या 20 mm मिलेगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी XY से 20 mm ऊपर जाएगा चित्र, यानी इसी का उल्टा बनने वाला। क्या वो बना दिखा देते हैं जल्दी से,
अब आप समझने भी लगे होंगे, बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। तो ये जो आपको गया है ए और बी हो जाएगा, यहाँ ए डैश और बी डैश हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 20 mm हो गया। आप डायमेंशन रूल जानते हो, उसे करते रहना, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं ताकि हम तीसरा क्वेश्चन लगा सकें। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़ना मतलब तीसरा क्वेश्चन। रेखा बीपी से स्थिर है, बीपी में पढ़। अच्छा, रेखा कह रहा है कि वीपी में स्थित है। कहाँ पे? वीपी में स्थित है, ठीक है। और एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर है। एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर, वीपी में स्थित है, एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर, ठीक है। पहले हम फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। रेखा आपकी वीपी में स्थित है, ये रेखा है जो वीपी में देखो स्थित है, एचपी से 20 mm की दूरी पर समांतर है, यही हुआ। तो सामने से देखोगे तो एक XY लाइन हम खींचेंगे, यहाँ से 20 mm दूरी ऊपर लेंगे, ये रेखा बनाएंगे। ऊपर से देखोगे तो इसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा? XY लाइन पे। फीलिंग आ रही बाबू? चलो, ये हमारा XY लाइन हुआ, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा आपका, कितना दूरी पे है? वीपी कितना दूरी पे बाबू? एचपी कितना दूरी है? 20। ए डैश और बी डैश, एचपी से जो डिस्टेंस 20 है, ये 20 mm दूरी हो गई। अब ऊपर से देखोगे तो आपका ए भी आपका XY पे मिल जाएगा, यही तो ये आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा। थर्ड में देखना है, थर्ड में देखो, हाँ ये थर्ड, ये नहीं, ये थर्ड। अब देखो थर्ड में वीपी में स्थित हो गई, और वीपी से में स्थित है, और यहाँ से कितना दूरी पे है बता रहा? 20 ना, 20 आपका होगा। तो सामने देखो तो ए डैश बी डैश यहाँ मिल जाएगा, है ना। अगर इसका ऊपर से देखेंगे, मतलब प्लान देखेंगे, तो ए आपको XY यहाँ मिलेगा और बी आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी इसी को फिगर को हम थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहे हैं, हाथ से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे नीचे बनेगा, ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा, और ऊपर से देखेंगे तो आपका ए और बी हो जाएगा। जितना दूरी है यहाँ पे आप क्या करिए, दर्शा, ठीक है। 20 था, 20 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रेखा एचपी में रखी है और वीपी के लंबवत है। रेखा एचपी में रखी है और वीपी के लंबवत है। इसका एक सिरा वीपी से 10 mm की दूरी पर है। आप पहले फर्स्ट में देखो, रेखा एचपी में रखी है कहाँ, ठीक है। इसको बाबू ए समझो, यहाँ पे एचपी में ऐसे रखी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, वीपी के लंबवत, वीपी के लंबवत देखो, चाहे ऐसे रहेगा तब भी लंबवत, 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 चाहे ऐसे रखेगा तब भी लंबवत। अच्छा, इसका एक सिरा, रेखा का एक सिरा तो ये हो गया, एक सिरा ये होगा। वीपी से कितनी दूरी पर बताया है? वीपी से 10 mm की दूरी पर, 10 mm की दूरी पर ऐसे है, ऐसे पकड़ लो, ठीक है, ऐसे है। अच्छा, सामने से अगर देखोगे तो ए, इसको ए माने हो तो ए दिखेगा, बी नहीं दिखेगा, ठीक। यानी ये फ्रंट व्यू है, तो कहाँ बनेगा? XY बनेगा, XY लाइन है ना, XY बनेगा। इसका मतलब हम ऐसे लाइन खींचेंगे XY, और ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ये जो ए और ब्रैकेट में बी होगा, अभी हम बताएंगे, उसको डैश भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो फ्रंट व्यू है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसे करो, अब देखो ध्यान से, ये ऐसे था, थोड़ा ऊपर करो, ये ऐसे था। अब इसे चूंकि एचपी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, ये अगर घुमाओगे तो ऐसे बनेगी रेखा, यहाँ पूरी लेंथ इसकी दिखाई देगी रेखा की, ठीक है। यानी ये नीचे चला जाएगा, ऐसे रहेगा। यानी अब क्या करोगे, यहाँ से पूरे पेंसिल से 10 पहले काट लोगे, ये पॉइंट क्या मिल जाएगा? बी। फिर रेखा की लंबाई आप यहाँ से जितनी हो उसको काट लो, ये आपको ए मिल जाएगा, ठीक। ये इसका टीएल होगा, ये क्या होगा? ये टीएल होगा, यानी ट्रू लेंथ, जो 40 mm है, ठीक है।
अच्छा, ये बना हमारा क्या, ये हमारा बना इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ऐसी का सेकंड बनाना, इधर लाना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना। रेखा वीपी के लंबवत, क्या रेखा वीपी के लंबवत, ये ऐसे है, ठीक, ये कैप वाला इधर दिखा रहा है, वीपी के लंबवत बोला जाएगा ना, ये वीपी के लंबवत है। लेकिन क्या है, रेखा वीपी से 10 mm की दूरी पर है, क्यों ऐसे होगा, तो इसको अगर सामने से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट में ए दिखेगा, बी दिखेगा नहीं, तो ए ब्रैकेट में बी डैश, यानी ए डैश ब्रैकेट में बी डैश, जो नहीं दिखता उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 है तो सामने से देखोगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, क्लॉकवाइज होगा तो ऊपर, यानी यहाँ से एक्स वाई 10 ऊपर चला, जैसे यहाँ बना है, यहाँ पे हम ऐसे ही हाथ से बना दे रहे हैं समझाने के लिए। ये हमारा एक्स वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला बाबू, ए दिखाई दे रहा था, बी नहीं दिखाई दे रहा था, यानी वीपी पे आपका क्या होता है, एलिवेशन मिलता तो ए डैश बी डैश हो गया। फिर अब क्या होगा, यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 यहाँ से काटेंगे, ठीक। इसके बाद रेखा की लंबाई आपको मिलेगी, ठीक है, रेखा की लंबाई मिलेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये टी एन मिलेगा, क्या मिलेगा, टी एन, ट्रू लेंथ, क्या मिलेगा, ट्रू लेंथ। और एक चीज़ है, अब बात आएगी सर क्या इसमें एचटीवीटी होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये क्या है, ए बी प्लान है, यानी टॉप व्यू, क्या है, टॉप व्यू है, ठीक। इसको आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ काट रहा है नहीं काट रहा है, अरे भाई एक्स वाई काटा, तो एक्स वाई को जब काटा टॉप व्यू, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, बी होगा कि नहीं होगा, अच्छा। इसके बाद क्या है, V और V से हम क्या करें, VT होगा, वर्टिकल होगा, तो ये बताओ वर्टिकल तो है ही, 90 डिग्री नहीं बन रहा है, V से हम डाले हो तो इसका मतलब इसमें VT होगा, इसका मतलब इसमें VT होगा। लेकिन कहोगे सर क्या HT के बारे में बताइए, क्या इसमें HT होगा, तो बाबू इसमें HT नहीं होगा, देखो क्यों, क्योंकि देखो आपका फ्रंट व्यू और एच से चूंकि हमें लंब डालना है एच टी पे, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा यही पॉइंट ऑफ मिल रहा है ना, हाँ उसी पॉइंट ऑफ तो मिल रहा है, तो इसमें वी टी होगा लेकिन एच टी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी देख लो आपका वही बातें हैं, तो ये कंडीशन आपकी इसकी थी, ठीक है। अच्छा, अगला 5वां क्वेश्चन क्या था, रेखा वीपी में स्थित है और एचपी के लंबवत है, इसका एक से या एचपी से 10 mm की दूरी पर, इसको हम समझा दे रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएगा, लगा दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, 6वां क्वेश्चन था, रेखा एचपी के समांतर है तथा 20 mm की दूरी पर रेखा लंबवत है, रेखा वीपी में स्थित है और एचपी के लंबवत है। चलो अब की रेखा वीपी में स्थित है, मतलब ये वीपी है, इसमें स्थित है, मान लो ये रेखा ऐसे रही, ऐसे ही रही स्थित है। दूसरी बात क्या है, एचपी के लंबवत है, बताओ ये एचपी के लंबवत नहीं होगी यार, ऐसे लंबवत में लग जाएगा, इसमें ऐसे, फिर क्या कहा, एचपी से 10 mm की दूरी पर, बताओ ये अगर यहाँ पे तो यहाँ से एचपी से 10 mm बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, तो सामने से अगर देखोगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर 10 से फिर रेखा आ जाएगी, यानी इसको मैं यहाँ पे अपने आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये एक्स वाई लाइन है, यहाँ से हमने 2h में से यहाँ पे 10 पहले काट लेंगे, फिर यहाँ से पूरा रेखा की लंबाई दिखा देंगे, ये ए डैश हो जाएगा, यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर हम इससे टॉप व्यू देखें, ऊपर से अगर देखें, तो यानी हमारा एक्स वाई लाइन पे बनेगा, मतलब ये हमारी एक्स वाई लाइन है, यहाँ पे ए दिखा लेकिन बी नहीं, ये हमारा। अब कहोगे सर इसमें एस्टिमेटी होगा, देखो ये क्या है, एलिवेशन है, यानी फ्रंट व्यू है, एच यानी ये पॉइंट आपका एच हो जाएगा बढ़ाने पे, ठीक, और उससे पहले हम डालोगे तो क्या आ जाएगा, वी टी मिलेगा, यानी इसमें भी वी टी होगा, इसमें भी वी टी होगा, ठीक है। इसी चीज को अगर हम थर्ड में बनाएंगे, देखो थर्ड वाला बनाएंगे, देखो ये ऐसे, ठीक, अब ऐसे है
यहाँ से 10 mm हमने यहाँ कर लिया, तो हम अगर सामने देखें तो XY से 10 mm नीचे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लाइन आएगी, यानी इससे हम 10 mm नीचे आए, 2H पेंसिल से काट लेंगे, इसके बाद पूरा रेखा है तो ट्रू लगेगी, यानी A B, यानी A डैश B डैश। ठीक, इसके बाद देखो ये TL हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम ऊपर से देखें A दिखेगा, B नहीं दिखेगा, यानी XY पर आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट, A दिखेगा, B नहीं दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आया? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक हैं, जिस लड़का नहीं समझेगा वो गया था। फिर क्या है देखो, कह रहा रेखा HP के समांतर है तथा 20 mm की दूरी पर है। इसको हम समझाएंगे, खाली इधर लगो, रेखा HP के समांतर है तथा 20 mm की दूरी पर। देखो ये रेखा है, HP ये है, HP से समांतर है और 20 mm की दूरी पर। तो बताओ जब 20 mm की दूरी है तो XY लाइन खींचोगे, उससे 20 mm ऊपर आप एक रेखा आपको ये मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे आगे, HP से 20 mm की दूरी, और यह रेखा VP के लंबवत है, इसका एक सिरा VP से 10 mm की दूरी पर है। तो VP के लंबवत भी तो होनी चाहिए, तो पैरेलल हो गया ना दोनों का, यानी ऐसे हो। HP की देखो समांतर हो गई और VP के लंबवत हो रही नहीं, और VP से 10 mm की दूरी पर है। तो बताओ यहाँ से अगर देखोगे तो यानी इसमें, यानी VP में क्या होगा, एक पॉइंट मिलेगा A ब्रैकेट में B, जो यहाँ से 10 mm की दूरी पर होगा। ठीक है, 10 mm की नहीं, 20 mm की दूरी पर होगा। और यहाँ से VP कितना दूरी है आपकी, 10 है, यानी इधर से देखो तो 10 आपको ऐसे नजर आएगा, तो यहाँ भी बनेगा क्लॉकवाइज आपका इधर नीचे, यानी 10 हो जाएगा, ऊपर ऊपर चित्र इसका जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, XY लाइन होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा, A ब्रैकेट में B, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से 10 ये 20 था, ये क्या था 20 था, यहाँ से 10 आप आओगे, ये पॉइंट हो, तो यहाँ से पूरा आपकी रेखा ये आपकी आ जाएगी B, ये आपका TL में जाएगा। ठीक, इसी चीज को जब आप इसमें थर्ड में बनाओगे, और थर्ड में से ये थर्ड आपका है। ठीक है, तो क्या कहा, HP के पैरेलल है, यहाँ से 20 mm नीचे और VP से 10 mm इधर। ठीक, तो आप बताओ सामने देखोगे फ्रंट में, फिर पॉइंट यहाँ मिलेगा, ऊपर देखोगे 10 mm छोड़ के ऐसे करोगे, ऊपर वाले पे पूरा लाइन चली जाएगी, समझ गए होगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, ये सारा वो केस मैंने पढ़ाया है, आप केस पे भी ध्यान दोगे तो ऐसे आपको समान लंबवत वाला भी बातें समझ में आ गई। अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा HP में VP से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रखी है और यह रेखा VP से 15 mm की दूरी पर है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना है। क्या कहा वो, रेखा HP इधर आ जाओ, रेखा HP में VP से 45 डिग्री कोण बनाती हुई रखी है। देखो रेखा HP में, ये HP है, ठीक, VP से एंगल बना रही है। देखो पहले ये अगर है तो दोनों के पैरेलल है, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या होगा, यहाँ से एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा। तो क्या कह रहा है, रेखा HP में VP से 45 डिग्री का कोण बनाती है। बताओ यहाँ से 45 डिग्री कोण बना रही है, ये ऐसे रहेगी पैरेलल है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको ऐसे कर दें तो बताओ एंगल बना रही है, नहीं बना रही, 45 डिग्री का बना रही है। ठीक, अच्छा दूसरी बात कह रहा है कि VP से 10 mm की दूरी पर है, तो यहाँ से ऐसे नहीं है, ये मतलब इसका एक सिरा VP में नहीं है, बल्कि यहाँ से 10 mm की दूरी पर है ये सिरा। ठीक, तो ध्यान से देना, फिर इसको समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर से अगर देखोगे तो टॉप व्यू उसका बनेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, सामने देखो तो एक सीधी लाइन मिलेगी। ठीक, तो आइए इस चीज़ को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसी पे आपको 10 नंबर का इसका समझ में आता है, वरना नहीं आता। तो ये XY लाइन हमने खींचा बाबू, फर्स्ट एंगल को इसमें बना रहे हैं, और चूंकि एक सिरा 10 mm की दूरी पर है, नीचे है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से किया, चूंकि ये कहाँ मिल रहा है, HP में, इसलिए इसको मैंने A दर्शा दिया। ये कितना है, 10 mm, VP कितना 10 mm की दूरी पर, mm नहीं लिखा जाता।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लोकस खींच लेंगे जो एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है, अब चूंकि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वीपी से, तो हम देखो इस वाले लिंब को ऐसे घुमाएंगे 45 डिग्री बुला के कस देंगे। ये जो निशान बना होता है 45 डिग्री बुला के कस देंगे। अब यहाँ पे हमने ऐसे करके ये लाइन खींच दी। अब उठाएंगे कंपास, कंपास में 40 mm दूरी लेंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया अभी। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वो मार्कर नहीं क्या, ये वाला। अब क्या करेंगे, हम उठाएंगे 2H पेंसिल या 2H पेंसिल। सबसे पहले हम इसे ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद ऐसे लाएंगे एक्स वाई के पैरेलल, ऐसे लाके इसे कस लेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टर से इसको ले जाएंगे। देखो यहाँ से प्रोजेक्टर खींचो, ठीक है। सवाल में कुछ और कहा है, क्या कहा है, HP से 45 कोण में एक सिरा VP से 15 mm की दूरी पर है। लाना इधर VP से 15 mm की दूरी पर है। ये देखो VP है, VP से 15 mm दूरी यही होगी ना। अगर एक सिरा VP में कहा जाता ऐसे बनता, लेकिन 15 mm की दूरी ये कहा, थोड़ा देखना है, ये 15 mm की दूरी रहेगी। सामने से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पैरेलल लाइन तो बनेगी। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये है यहाँ से एक्स वाई से दूरी हम क्या करें 15 mm यहाँ से काट लेंगे। 15 mm हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ऐसे खींच देंगे HP से। ये हो जाएगा हमारा क्या, A' और B'। ठीक। अच्छा, ये जो एंगल बनता है उसको मैंने कल बताया था। HP में जो एंगल बनता है उसको हम फाई कहते हैं। तो फाई कितना हमारा 45 डिग्री। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ये बना इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। कैसे बनाया मैंने, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये पहले चतुर्थांश बनाया गया, प्रथम कोणीय प्रक्षेप है आपका। अब हम थर्ड, इसी सवाल को थर्ड देखते हैं कैसे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन खींच लेते हैं। ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। ठीक, लाना को थर्ड बनना। देखो क्या है कि रेखा VP से, देखो दोस्तों ये VP है ये। ठीक, VP अगर ये है तो यहाँ से अगर एंगल बनाएगा तो ऐसे ही बनेगा। अरे भाई एंगल हुआ ऐसे ही बनेगा, इधर तो ऐसे बनेगा नहीं, ऐसे ही बनेगा। लेकिन ये VP से कह रहा है 10 mm दूरी है, 10 mm दूरी है, हो गई। तो अब हमारा VP में दिखेगा, VP दिखेगा ना। ठीक है, तो थर्ड में क्या होता है, HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है। HP ऊपर होता है थर्ड में, VP नीचे होता है। जब HP ऊपर होता है, VP नीचे होता है। अब क्या करें, चूंकि VP से कह रहा दूरी कितनी है 15 mm, 15 mm है ना, ये 10 mm। VP से दूरी कितनी है 10 mm। जब 10 mm है, हम यहाँ से क्या करेंगे 10 mm पे काट लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा ए। फिर EXY को पैरेलल लाइन खींचा। ओके, अब चूंकि वो एंगल कितना बना रही है, ऐसे थी ऐसे हो गई 45 डिग्री का। इसको हम क्या करेंगे 45 डिग्री में ले जाके, देखो इसी को मैं उठा रहा हूँ, इसको थोड़ा अगला कर लो। 45 पे ला के ऐसे कस दोगे। कसने के बाद देखो मैंने यहाँ से कसा, ये लाइन खींच लिया। ये एंगल हमारा क्या है फाई, ये थीटा होगा ना, फाई कितना 45। यहाँ से कंपास से हमने काट लिया, रेखा बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ से ऐसे 2H पेंसिल से, ये प्रोजेक्टर 2H पेंसिल से होगा। ठीक है, चूंकि जो रेखा है बताया गया है VP से 15 mm की दूरी पर है, 15 mm की दूरी पर है। तो 15 mm की दूरी पर हम क्या करेंगे इसको, चूंकि ये कितना था, ये 10 था, ये 15 था, 15 हम काट के यहाँ से एक सीधी लाइन हमारी ये मिलेगी, यानी
ए डैश और बी डैश आपको मिले। ठीक, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ए पी मतलब प्लान है, ये हमारा क्या है, एलिवेशन है। ठीक, अब हमको अगर बात करनी है कि एच टी वी टी क्या होगा सर, चलो देखो यहाँ दिखाते हैं। ये हमारा क्या प्लान है, फ्रंट व्यू। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना है, यहाँ पर बताएगा नहीं एच टी वी टी, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, जहाँ काटा उस पॉइंट क्या नाम देंगे, एच, क्या नाम देंगे, एच। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है, देखो एच से एच टी हमें चाहिए। अब एच से हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो फ्रंट व्यू है इसको, और यहाँ फ्रंट व्यू ये ऐसे इसको आगे बढ़ा देंगे, जहाँ पर आगे बढ़ रहा फ्रंट व्यू वहाँ पर लंब डाल देंगे। ठीक, ये हमारा क्या मिल जाएगा, एच टी मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एच टी मिल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, तो फ्रंट व्यू और एच, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं, इसको हमें क्या करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। क्या, और आगे बढ़ाने से हमें क्या बोलते हैं कि यहाँ से वीटी हमको मिलेगा। ठीक है, अभी आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, इसलिए वो बातें हम नहीं करना चाहते ज़्यादा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही एक सवाल और करते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं एच टी वी टी के बारे में और बढ़िया से अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेखा वीपी में है, रेखा वीपी में है और एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, और इसका एक सिरा वीपी एचपी में, और इसका एक सिरा क्या है, एचपी में। अच्छा, रेखा कहाँ है, वीपी में, एचपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई रखी है, इसका एक सिरा एचपी में। देखो ये अगर ऐसे रहता है, एचपी से एंगल बना रही है 45 से, होगा ये पैरेलल हो गया एचपी के, ऐसे बनाएगी 45 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इसमें अगर एचपी से दूरी देता तो हम तो दूरी बनाते, लेकिन दूरी नहीं दिया, इसका एक सिरा कह रहा है एचपी, यानी ऐसे आपका एंगल बना रही है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेखा वीपी में एचपी से 45 वीपी में है भी, तो इसका मतलब यहाँ से दूरी दिया ही नहीं है, वीपी से डिस्टेंस नहीं दिया, जिसका मतलब हमारा ये ऐसे आपका फिगर, ऐसे अगर एक्चुअल में देखें तो ऐसे है। ठीक, तो अगर हम सामने से देखें, फर्स्ट में बना रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से देखें, ये हमारा एक्स वाई बन गया। ठीक, तो अगर सामने से देखेंगे तो हमारा ये ऐसे ही बनेगा, ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये रेखा की लंबाई होगी बी डैश। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसको लाएंगे एक्स वाई कैसे कस लेंगे, ये हम यहाँ से प्रोजेक्शन की लेंगे, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है आपका, है 45 डिग्री का, ये बन रहा। अच्छा, जब ये आपका एंगल जो होता है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन सा एंगल होता, थीटा, क्या होता, थीटा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर थर्ड में देखें इसी चीज़ को, लो थर्ड में इसी चीज़ को अगर देखोगे तो एक सिरा कहाँ पे है, एचपी पे है और रेखा वीपी में स्थित है, ये तो पैरेलल होता है। लेकिन अब ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा तभी तो बनेगा ना, ऐसे तभी तो एंगल बनाएगी। अरे भाई एचपी से एंगल बना रही है ना, यही तो एचपी से एंगल होगा, तो ये ऐसे होगी। ठीक, तो हम अगर टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ ए डैश ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, और रेखा देखेंगे तो हमारा एंगल बनाएगी, ये एंगल हो जाएगा, यानी ये हमारा ऐसे बनेगा। ये क्या है, ए डैश ये बी डैश, यहाँ से प्रोजेक्टर खींचोगे ये आपका आएगा बी। ठीक है, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा 45 डिग्री। तो इसका सेम टू सेम रुपये यहाँ पर उल्टा बन रहा है, यहाँ क्योंकि एच पी ऊपर होता है वी पी नीचे होता है, यहाँ पे वी पी ऊपर होता है एच पी नीचे होता है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, तो शायद आपको क्वेश्चन में कुछ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कल बनाएंगे आपको। कल इसमें जो कंडीशन है, अभी रेखा में अभी लाइन में कंडीशन है, कल बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बताएंगे जो परीक्षा